ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज अव्यक्त बाप दादा मुरली है, रिवाइज डेट है 15/2/2000, 15/2/2000 और चल रहा है आज 9/6/24 को। पूरा 24 साल कुछ महीना हो रहा है। तो आज बाबा कह रहे हैं मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर रख कर डबल लाइट फरिश्ते स्थिति का अनुभव करो। मन को स्वच्छ, बुद्धि को क्लियर, कौन सा रास्ता जाना एकदम क्लियर होना चाहिए। कोई इसमें दो मत नहीं होना चाहिए, दो विकल्प नहीं होना चाहिए, किधर जाएं किधर जाएं, एकदम क्लियर होना चाहिए। मन में किसी प्रकार का गंदगी नहीं, तब डबल लाइट फरिश्ते की स्थिति अनुभव कर सकते हैं। आज बाप दादा अपने स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार, स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज्य अपने ऊपर राज्य करना, ये परमात्मा का दिया हुआ अधिकार है हम लोगों को। हम लोग बोलते हैं ना कि उसके अनुसार करना पड़ता है, उसके अनुसार करना पड़ता है। वास्तव में इच्छा हमारे अंदर होती है, सूक्ष्म इच्छा। क्योंकि एक बार शुरुआत में ही जब एकदम लग रहा था कि नहीं, एकदम साधारण में हम लोगों को रहना है, साधारण में आ गए थे, लेकिन मन में एक इच्छा था कि पहनना चाहिए, ऐसे करना चाहिए थोड़ा सा। और वो इच्छा सामने वाले की मन को टच करता है, जो आपके सम्मुख है, आपके कनेक्शन में है, और वो उसके मन को टच किया तो वो फिर बोलना शुरू कर दिया कि तुमको पहनना चाहिए, क्योंकि हमारे मन में था, है ना। तो इसीलिए पहले अपने मन को टटोले। बोलते हैं ना, वो विरोध कर रहा, वो ऐसे बोल रहा, कोई किसी को कुछ नहीं बोल सकता। हम अपने मन को पहले टटोले। हमारा मन पहले उसके मन से झगड़ा करता है, तब उस किसी का मन झगड़ा कर सकता है। अगर हमारा मन बड़ा भाई है, संभल के चले, तो छोटा भाई कुछ नहीं करेगा, वो देख के सीख जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहता है स्वराज्य ब्राह्मण जीवन का जन्म सिद्ध अधिकार है, अपने ऊपर राज्य करना। बाबा जो कहे उसके अनुसार करना, भक्ति में जो अच्छा लगे वो करना, ये सब मेरा है, निर्णय शक्ति होना चाहिए। बाप दादा ने हर एक ब्राह्मण को स्वराज्य के तख्त नसीन बना दिया है, अपने ऊपर राज करने का अधिकार दे दिया है। स्वराज्य का अधिकार जन्मते ही हर एक ब्राह्मण आत्मा को प्राप्त है। जितना स्वराज्य स्थिति बनते हो, उतना ही अपने में लाइट और माइट दोनों का अनुभव करते हो। एक तो हल्कापन अनुभव होता है, बंधन में हल्कापन नहीं होता, भारीपन होता है। दूसरा शक्तिशाली भी अनुभव होता है कि मैं शक्तिशाली हूँ। बाप दादा आज हर एक बच्चे के मस्तक पर लाइट का ताज देख रहे हैं, लाइट का ताज। जितनी अपने में माइट धारण किए, उतना ही नंबरवार लाइट का ताज चमकता है। बाबा कहता है जितना आप माइट शक्तियों को धारण किए, उतना ही आपका लाइट का ताज चमकेगा। जितना आप शक्तिशाली बनेंगे, जितना आप बंधन में, आपका लाइट कम होता जाएगा, मतलब हल्कापन भी कम होगा, और जो लाइट है आपकी चारों तरफ, वो लाइट कम होगा। वाइब्रेशन आप देखिए कि कितना दूर हम फैला सकते हैं, कितनी आत्माओं को हम टच कर सकते हैं अपनी वाइब्रेशन को। तो ये मेन है कि आप शक्तिशाली कितना है। अंदर में कोई भी एक भी धारणा नहीं होता है, तो खुद अपने अंदर चेक कीजिए कि क्या कमजोरी है, कौन सा चीज़ हमें रोक रहा है धारणा करने से। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को सभी शक्तियाँ अधिकार में दी है, अधिकार में सारा शक्ति दे दी है। फिर कमजोरी क्यों, फिर डर क्यों, जबकि बाबा कह दिया निर्भय निर्वैर, तो फिर ये बैर और डर कैसा। तो हर एक मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, परंतु धारण करने में नंबरवार बन गए हो तो सभी एक शिव बाबा की संतान हम सब हैं, लेकिन नंबरवार बन जाते हैं, खुद ही नंबरवार बन जाते हैं। हम लोग खुद ही लिख लेते हैं। एक अगर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे तो रास्ता क्लियर हो जाएगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अपना मन मत मिक्स कर देते हैं। क्या करें, इसको लेके चलना पड़ता है, क्या करें ये। बाबा कहता है बच्चे जन्म हुआ तुम ब्रह्मा बाप के बन गए, शिव बाप के बन गए। तो बाप दादा दोनों देखे कि सर्व शक्तियों की नॉलेज तो सबके अंदर है, सर्व शक्तियों की नॉलेज, धारणा भी है कि ऐसा करना है, लेकिन एक बात का अंतर पड़ जाता है। कोई भी ब्राह्मण आत्मा से पूछो तो हर एक शक्ति का वर्णन बहुत अच्छा करेंगे, ये शक्ति ऐसा होना चाहिए, ये शक्ति ऐसा, सब कोई बोलेंगे, लेकिन फिर नंबरवार क्यों। प्राप्ति का वर्णन भी बहुत अच्छा करेंगे, नहीं बाबा से मिलने के बाद तो हमको बहुत अच्छा हुआ, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है।
परंतु अंतर यह है कि समय पर जिस शक्ति की आवश्यकता है उस समय वह शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते हैं। जिस समय जिस शक्ति के डर जाते हैं, लोग क्या करेंगे, ज़्यादा विरोध ना कर दें, कुछ गलत ना कर दें, ये डर हरा नहीं सकता है कोई भी, हमें हरा पाया कोई भी हमें। इतना लोग आए विरोध करने, अंदर बाहर सब लोग विरोध किए, लेकिन आज सब हार गए ना। आज सब कोई हार गए कि कितना समय चला, कितना समय चला, कुछ देर के लिए चलता है। वास्तव में हम यहाँ बैठा ज़्यादा लेते हैं। हुआ जैसे कोई विरोध किया आधा घंटा, और हम इसको अंदर में मंथन करने लगते, इससे ज़्यादा ना हो जाए, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। हम अपना मंथन कर लेते, अरे वो आया बेचारा चुगतू करने के लिए, कोई जन्म में हम उसको दिए हैं, वो बेचारा आया चुगतू करने के लिए, और हम यहाँ घुमा घुमा के उसको और ख़राब ख़राब बोल के बढ़ा लेते हैं। तो उस समय शक्ति कार्य में नहीं लगा सकते। समय के बाद महसूस करती हूँ इस शक्ति की आवश्यकता थी। इस समय संभाल लेने की शक्ति की आवश्यकता थी, सहन कर लेने की आवश्यकता थी, उस समय निर्णय करने की आवश्यकता थी, परखने की कुछ नहीं, बाद में करते हैं। तो इसी को कहते हैं ना, बासी रोटी खाया है क्या, बासी रोटी खाए हैं, निर्णय बाद में आता है। तो बाप दादा बच्चों को कहते सभी शक्तियों का वर्षा इतना शक्तिशाली है जो कोई भी समस्या आपके आगे ठहर नहीं सकती। अगर आप बाप दादा को फॉलो कर रहे हैं संपूर्ण रीति से, तो किसी भी समस्या का इतना ताकत नहीं जो हमारे पास ठहर सके। समस्या मुक्त बन सकते हो, तुम समस्या मुक्त बन सकते हो। सिर्फ सभी शक्तियों को इमर्ज रूप में स्मृति में रखो और समय पर कार्य में लगाओ। समय पे कार्य में लगाओ, कब क्या कैसे करना है, इसके लिए अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर रखो, तब तो निर्णय आएगा ना कि कब क्या करना है, कब हमको चुप रहना है, कब हमें बोलना चाहिए। ये सारा कुछ बाबा कहता है जब बुद्धि का लाइन क्लियर होगा शक्तियाँ इमर्ज रहेंगी। जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर और क्लीन होगी उतना निर्णय शक्ति तीव्र होने के कारण जिस समय जो शक्ति की आवश्यकता है वह कार्य स्वयं लगा सकोगे, क्योंकि समय के प्रमाण बाप दादा हर एक बच्चे को विघ्न मुक्त, समस्या मुक्त, मेहनत के पुरुषार्थ मुक्त देखना चाहते हैं। बाबा कह रहा है अभी से ही देखना चाहते हैं। बाबा क्या क्या मुक्त देखना चाहते हैं? विघ्नों से मुक्त, विघ्न नहीं लगे। विघ्न लगना माना दुखी हो जाना, विघ्न आना माना रास्ता साफ होना। आप किस रास्ते में चल रहे हैं, विघ्नों से डर जाने वाला कि विघ्न को पार करने वाला? तो जाहिर सा जवाब है देंगे विघ्नों को पार करने वाला दुखी। लेकिन वास्तव में विघ्न जब आता है ना तो मन में हलचल आ जाता है, क्या करे कैसे करे। तो बाबा ऐसा नहीं, विघ्नों से मुक्त देखना चाहते हैं, समस्या से मुक्त देखना। समस्या बहुत बड़ी है, अरे कितनी बड़ी है, मास्टर सर्वशक्तिमान से बड़ी है, सूर्य से बड़ा कीचड़ थोड़ा ही होता है। तो मेहनत के पुरुषार्थ से भी मुक्त, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। जैसे कि स्टूडेंट्स में भी होता है ना कि कोई क्वेश्चन का आंसर समझ लिए, एक बार अच्छा से पढ़े और समझ लिए और समझ करके अपने से लिख डाले। और एक होता है रट्टूमल जैसा, खूब रट रहा है, खूब रट रहा है, एकदम एक एक शब्द रट लिया और लिख दिया। मैथ में भी बहुत कोई रट्टूमल होते हैं ना, तो रट के जाते हैं और लिखना शुरू कर देते। उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ जोड़ घटाव कैसा है, क्या किए, रट लिए, थोड़ा सा एक अंक भी गड़बड़ी हुआ पूरा मैथ गलत हो जाता है। तो यहाँ भी वही बाबा कह रहा है कि मेहनत के पुरुषार्थ से मुक्त दिखना चाहते हैं। बनना तो सबको है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास आवश्यक है। बहुत काल का अभ्यास क्या? मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाला हूँ कर्मों में, और निराकार परमात्मा को फॉलो कर रहा हूँ उनकी शक्तियों, ज्ञान गुण शक्तियों में उनके समान बनने के लिए। तो ब्रह्मा बाबा का विशेष संस्कार क्या देखा? विशेष संस्कार क्या था ब्रह्मा बाप में? तुरंत दान, 12 गुरु किए, 1 सेकंड में त्याग कर दिए। भक्ति, ट्रेन में जाते थे तो गीता सुनाते थे, घर में बिना भक्ति किए नहीं खाते थे, बच्चों को भी बिना नहाए धुलाए बिना गीता का श्लोक पढ़े हुए नहीं कुछ देते थे, इतना भक्ति था। लेकिन तुरंत दान महादान बोलते हैं ना, तो सब कुछ तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ समर्पण कर दिए। उसके बाबा की श्रीमत के आगे अपना मन मत मिक्स नहीं किए। जो जीवन के आरंभ से हर कार्य में तुरंत दान भी, तुरंत काम भी किया, तुरंत दान भी किए और काम भी करना शुरू कर दिए कि मतलब दूसरों को बनाना भी शुरू कर दिए, दूसरों को उलझाना नहीं। तो ब्रह्मा बाप को ही फॉलो करना है कि भाई बहनों को
कि अपना मन मत मिक्स करना है, ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है ना। तो ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही, समय के अनुसार नहीं, समय से पहले रही। और बाबा क्या बोलता है कि समय से पहले जो कर लिया वही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। हो गया दीदी। तो ब्रह्मा बाप की विशेषता, निर्णय शक्ति सदा फास्ट रही, तुरंत निर्णय, देर नहीं किया बाबा, 1 सेकंड के लिए भी देर नहीं किया। तो बाप दादा ने रिजल्ट देखी, सबको साथ ले ही जाना है। बाबा तो बोल दिया हमको तो साथ ले जाना है। बाप दादा के साथ चलने वाले हो ना, कि पीछे पीछे चलने वाले हो? अच्छा बाबा हो जाएगा, धीरे धीरे कर लेंगे ना हम भी, नहीं, अभी अभी पता चला, अभी अभी छोड़ देना है। अभी अभी जो जो पता चल रहा, बाबा आज के दिन क्या बोला, हाँ जी बाबा हमको आज ही करना है बाबा, ये हुआ तुरंत दान, आज से ही। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरिया, करेगा कब? तो पल में परलय, अगर आपकी मृत्यु आप सोच रहे अच्छा कर लेंगे और आप शरीर छोड़ दिए, तो पीछे पीछे आने वाले हो कि साथ साथ चलने वाले हो? जब साथ चलना ही है तो फॉलो ब्रह्मा बाप को करो ना। फिर आप अपना मन मत क्यों मिक्स कर देते हो? फिर आप लोगों के अनुसार, भाई बहनों के अनुसार क्यों चलते हो? मुझे करना है। बाबा क्या किया, बाबा इस समय रहता तो क्या करता, यही बार बार इमर्ज करे। हर वक्त ब्रह्मा बाप रहता तो क्या करता, मम्मा रहती तो क्या करती, ये दोनों का नाम ले, आपको बुद्धि का लाइन क्लियर कर देगा बाबा। तो कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप और स्थिति में निराकार शिव बाप को फॉलो करना। स्थिति कैसा है, सूर्य के समान, स्थिति सूर्य के समान, और कर्म करके ब्रह्मा बाप दिखाए तो उसको फॉलो करना है। तो फॉलो करना आता है कि नहीं? कदम जैसे बालू पे कोई चलता है तो कदम का निशान पड़ जाता है, अब उस पर चलना आसान होता है कि नहीं, किसी को ढूंढना। तो उसी तरह ब्रह्मा बाप कदम बना दिया है कैसे चलना है, फिर हम अपना मन मत क्यों मिक्स करें, किधर चले किधर चले। तो डबल विदेशियों को फॉलो करना आता है, फॉलो करना तो बहुत सहज होता है, कदम पे कदम रखना बहुत सहज है। जब फॉलो ही करना है तो क्यों क्या कैसे, ये समाप्त हो जाना चाहिए ना। कैसे करें, क्यों करें, अभी नहीं बाद में कर लेंगे, ये सब क्यों, अभी अभी करना है। तो सबको अनुभव है कि व्यर्थ संकल्प के निमित्त यह क्या क्यों कैसे ही आधार बनते हैं व्यर्थ संकल्पों के लिए। आप तुरंत एकदम अंदर से चेक कीजिए, पहले अपनी कोई भी चीज़ छोड़ने से पहले, कोई भी चीज़ पहले अपने अंदर चेक कीजिए, क्या मेरे अंदर उसके प्रति आकर्षण है। सोच में ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं ना कि परिवार वाले क्या कहेंगे, समाज वाले क्या कहेंगे, ये बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है, 100% रॉन्ग है। ये आपके अंदर का संकल्प कमजोरी का आता है, तब सामने वाला विरोध करता है। आप अपने अंदर पहले चेक कीजिए, कोई भी चीज़ ठीक करने से पहले अपने अंदर। तो फॉलो फादर में ये शब्द समाप्त हो जाता है, क्या कब कैसे क्यों ये सब समाप्त हो जाता है। कैसे नहीं, ऐसे करो, कैसे करो, ब्रह्मा बाप समान करो, बुद्धि फौरन जज करती ऐसे चलो ऐसे करो। तो बाप दादा आज विशेष सभी बच्चों को, चाहे पहली बार ही आए हैं चाहे पुराने हैं, यही इशारा देते अपने मन को स्वच्छ करो। तो स्वच्छ करने के लिए बाप को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, दोनों बाप को। बहुतों के मन में अभी भी व्यर्थ संकल्प, नेगेटिव संकल्प के दाग छोटे बड़े आज भी हैं, लेके चल रहे छोटे बड़े दाग। अचानक अगर किसी के बारे में चर्चा होता है तो तुरंत निकलने लगता, हाँ ऐसे ऐसे है, आखिर क्यों आया, दाग लगा हुआ है। अगर आप दाग मिटा दिए तो कोई भी संकल्प नहीं, सिर्फ बाबा बोला सभी आत्मा है, सभी अच्छे हैं, बस हो गया। तो इसके कारण पुरुषार्थ की श्रेष्ठ स्पीड, तीव्र गति में रुकावट आती है। अगर आपका दाग रहेगा, आपके पैर में हल्का सा भी जख्म हो जाए तो आप चलने में थोड़ा स्पीड कम कर देंगे कि नहीं, तो यही दाग वो जख्म है। तो बाप दादा सदा श्रीमत देते हैं कि मन में सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना शुभकामना रखो, ये है स्वच्छ मन। हर आत्मा के प्रति आज से टेंशन देंगे कि कुछ भी हो जाए, अगर मुख से निकला आपके मन में गंदगी है बैठा हुआ, निकला नहीं है, तो अपकारी पर भी उपकार की वृत्ति रखना है। अपकारी जो आपको गाली दे रहा है उसके प्रति भी उपकार की भावना रखना। बड़ा मज़ा जब आप ऐसा बन जाएंगे ना, और वो व्यक्ति ही सहयोगी बनेगा तो आपको इतना खुशी होगा कि कहने का नहीं।
कि लग रहा है बाबा उस समय क्या था, माया कैसी थी, और अभी सहयोगी बन गया तब कैसा। प्रैक्टिकल में हम लोग देख रहे हैं, अभी कितनी आत्माओं को बदलते हुए देख रहे हैं। कल तक जो गाली दे रहा है और आज वो इतना सही, उसको पहचान ही नहीं आ रहा है कि हम पहले ऐसा किए हैं। तो देखिए बदलाव, प्रैक्टिकल देख रहे, लेकिन वो प्रैक्टिकल देखने के लिए उस समय से आज तक वेट करना पड़ा ना, इंतज़ार करना पड़ा ना। अगर हम दे देते उसको वाइब्रेशन, कितना बुरा है वो, कितना खराब है वो, गाली दे कर गया, उसको समझ तो बाता वो, फिर हम अगर आ भी जाता, उसका पार्ट है आने का, तो हम अपने आप को फिर कोसते कितना हम उसको गाली दिए। लेकिन जिसको नहीं दे के आगे बढ़िया, उसके बाद सहयोगी बाबा को हम शुक्रिया करते हैं कि एक भी गाली नहीं निकला उसके प्रति, कोई भी आत्मा के प्रति एक जरा सा नहीं। तो ये वाइब्रेशन काम करता है, वृत्ति रखना पड़ता है, अपनी सोच को ऐसा रखना पड़ता है। यह है स्वच्छ मन। स्वयं के प्रति व अन्य के प्रति व्यर्थ संकल्प आना, ये स्वच्छ मन नहीं है। मंदिर होना चाहिए मन, जिसमें शिव बाबा को हम बैठा रहे हैं। और मन को गंदा करने से शिव बाबा कैसे बैठेगा, उसके बच्चों की गंदगी आप पाले हुए हैं। तो स्वच्छ मन और क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, एकदम क्लीन एंड क्लियर बुद्धि। क्यों, कैसे बनेगा क्लीन एंड क्लियर? जब ब्रह्मा बाप को देखेंगे तो जज करो, अपने आप को अटेंशन से देखो, ऊपर ऊपर से नहीं, ठीक है नहीं। आप अगर नहीं पूरा फॉलो कर पा रहे ब्रह्मा बाप को, कहीं ना कहीं गंदगी है। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, सोच के देखो, मन और बुद्धि स्पष्ट है, श्रेष्ठ होनी चाहिए, तब कहेंगे डबल लाइट स्थिति बन सकती है। बाप समान स्थिति बनाने का यही सहज साधन है। क्या सहज साधन है? क्या सहज साधन है? मन बुद्धि को क्लीन एंड क्लियर करना और किसी के प्रति कोई गंदगी नहीं रखना। और यह अभ्यास अंत में नहीं बनना है, अभी बनना है, क्योंकि बहुत काल का अभ्यास चाहिए। बहुत काल का लोग समझते ना कि मतलब स्टार्ट हुआ उस समय से, नहीं, जब से आप ज्ञान में आए तब से। अच्छा ठीक है, उस समय तक नहीं हुआ, आज से कम प्रतिज्ञा कर ले कि आज से हम नहीं रखेंगे गंदगी। तो चेक करना आता है कि नहीं अपने आप को? केवल दूसरों को चेक करना आता है, अपने आप को चेक करना है कि दूसरों को? हमेशा ना सामने वाले का ज़्यादा दिखता है, अपना नहीं दिखता है। तो अपने को चेक करना है, दूसरों को नहीं करना है। बाबा क्लियर कर रहा है, दूसरों को चेक नहीं करना है। दूसरे क्या करे वो अपना भाग्य लिख रहे, हम क्या कर रहे, हम अपना भाग्य लिख रहे। बाप दादा ने पहले भी हंसी की बात बताई थी कि कई बच्चों की दूर की नज़र बहुत तेज है, मतलब सामने वाले को हम तुरंत देख लेते, हम अपनी बुराइयों को नहीं देख पाते हैं। और नज़दीक की नज़र कमज़ोर है, इसीलिए दूसरे को जज करने में बड़े होशियार हो जाते हैं और वो बच्चे स्वयं नीचे गिर जाते हैं, क्योंकि वो दूसरों का बुराई कर रहे हैं। देखिए दो तरह की बातें, एक होता है कि ब्रह्मा बाप भी चिट्ठी में लिखता था क्या बच्ची मक्खी मार रही हो, तो ये जो बताना हुआ वो दूसरों को ऊपर उठाने के लिए बताएं। और एक होता है कि गंदगी को पाल रखना, वो ऐसा है वो ऐसा है, आप सुधारने के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, आप निंदा के हिसाब से कर रहे हैं, ये गलती है। और सुधारने के हिसाब से कर रहे हैं, तो अगर आप निमित्त है तो ठीक है, निमित्त नहीं है तो आप निमित्त के आगे बात रखकर उसको हटा दीजिए, आपके मन में नहीं होना चाहिए। इसीलिए दूसरों को जज करने में बच्चे होशियार है, अपने को चेक करने में कमज़ोर नहीं बनना है। लेकिन ठीक है दूसरों के बारे में बता देते हैं, लेकिन अपनी कमजोरियों को तो पहले मिटाएं। तो बाप दादा ने पहले भी कहा है कि जैसे अभी पक्का हो गया कि मैं ब्रह्मा कुमारी हूँ, पक्का है सबको कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं कि ये माया कुमारी बन जाएंगे? नहीं ना, बोलते क्या है, आप कहीं भी जाते तो बोलते हम ब्रह्मा कुमारी हैं। तो चलते फिरते सोचते हो कि हम ब्रह्मा कुमारी हैं, कि बोल देते हम उसकी माँ है। कुमारी मतलब कुमारी है ना, कुमारी मतलब कुमारी होना चाहिए। हम ब्राह्मण आत्मा हैं। ऐसे अभी यह नेचुरल स्मृति और नेचर बनाओ कि मैं फरिश्ता हूँ, मैं फरिश्ता हूँ। तो बाबा कहता है कि बार बार 24 घंटे यह नेचुरल अभ्यास हो जाए। मैं कौन हूँ? पहला, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ। दूसरा नेचर क्या बनाना, मैं फरिश्ता हूँ।
फरिश्ता जो सबकी मदद करता, अपकारी हो उपकारी हो, वो सबकी, अपना हो पराया हो, वो सबकी मदद करता। वो नहीं सोचता, क्योंकि वो धरनी से ऊपर है, धरनी से ऊपर है, वो सबकी मदद करता है। जैसे सूर्य ऊपर है धरती के, तो वो सोचेगा कि यहाँ कोई नहाया है। एक जगह एक बार संदेश देने गए थे, तो बोली कि ये ब्रह्मा कुमारी क्या बनी, ये तो नहाती भी नहीं है। तो बोले कि वो नहाती है या नहीं नहाती है, वो तो बाद में बाबा उसका लक्षण ठीक करेगा, उसका संस्कार बदलेगा। लेकिन सूर्य क्या सोचेगा कि ये नहाई नहीं तो इसको रोशनी ना दे, ऐसा तो नहीं सोचेगा ना। वो तो पालना सबको एक बराबर देगा। तो हमें भी ये नहीं सोचना कि वो कैसा है, वो कैसा, सब बाबा के बच्चे हैं, ये सोच कर पालना देना है। तो नेचर बनाओ, मैं फरिश्ता हूँ। अमृत वेले उठते ही यह पक्का करो, मैं क्या हूँ, फरिश्ता हूँ। परमात्मा श्रीमत पर नीचे इस साकार तन में आया हूँ, सभी को संदेश देने के लिए, वह श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। संदेश भी देना है कि शिव बाबा आ चुका है, और दूसरा श्रेष्ठ कर्म करने, जो औरों से ऊंचा में ले जाए, हमें ऊंचाइयों में ले जाए, ऐसा श्रेष्ठ कर्म होता है। तो कार्य पूरा हुआ और अपने शांति की स्थिति में स्थित हो जाओ। जब लेकिन कार्य पूरा होता है तो फिर इधर उधर बोलते, खाली मन शैतान का, है ना। तो आप बैठते नहीं है योग में, क्या इधर की बातें उधर की बातें सोचते रहते हैं कि वो ऐसे किया, वो ऐसे बोला, सारा किचड़ा। फिर बोलते हैं सेवा करते तो बिजी रहते हैं। तो यानी कि आप भी गुलाम हो गए सेवा के। ये भी नहीं होना चाहिए कि सेवा का गुलामी करें, ये भी बाबा नहीं कहता है। तो ऊंची स्थिति में चले जाओ, एक दो को फरिश्ते रूप में देखो। आपकी वृत्ति दूसरों को भी धीरे धीरे फरिश्ता बना देगी। बाबा क्या बोला, मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मीठा बना रहा रोज रोज ज्ञान देकर। हमें भी बोलना है, ये भी फरिश्ता है, ये भी अपने हिसाब से सबकी मदद कर रहा है। तो सब फरिश्ते हैं। तो आपकी दृष्टि दूसरे पर भी प्रभाव डालेगी। जब आप अच्छा अच्छा सोचेंगे तो प्रभाव डालेगी। यह पक्का है कि हम फरिश्ते हैं। आप लिख के पक्का किए हैं कि हम फरिश्ते हैं। फरिश्ता माना जो धरनी से ऊपर हूँ, फर्श से ऊपर हूँ। तो फरिश्ता भवा का वरदान सभी को मिला हुआ है कि अभी मिलना बाकी है? मिला हुआ है। 1 सेकंड में फरिश्ता अर्थात डबल लाइट बन सकते हो। किस समय? 1 सेकंड में। किस समय? जब परिस्थिति आया, अचानक कोई आया गाली देने के लिए, और आपको 1 सेकंड में फरिश्ता बन जाना। हो सकता है कि संकल्प विकल्प चलेगा। याद है एक बार एक भाई जो गाली देने आए थे, और वो आए जैसे ही तो हम लोग क्या किए थे? दृष्टि देना शुरू किए थे कि बोलना शुरू किए थे? दृष्टि देना शुरू किए थे। मन में संकल्प बहुतों का है बोलना जरूरी है, नहीं, एकदम स्थिति, वो सोच में पड़ गया, अब क्या बोले, वो चुप हो गया। तो वो फरिश्ते की स्थिति माना जो कोई विरोध करने आया, और आप तुरंत उसको सुभावना देने लगे, बाबा ये आपका बच्चा है, आपके घर आया है, बस। तो ये हो गया फरिश्ते। ऐसा नहीं कि आपका सब कुछ ठीक चल रहा तो हम फरिश्ते हैं, उस समय का नहीं। तो 1 सेकंड में, मिनट भी नहीं, 10 सेकंड भी नहीं, 1 सेकंड में सोचो और बना। ऐसा अभ्यास है अभी से तो अच्छा, जो 1 सेकंड में बन सकते हैं, 2 सेकंड में नहीं, 1 सेकंड में बन सकते हैं, वो एक हाथ की ताली बजाओ जो 1 सेकंड में बन सकते हैं। 1 सेकंड में। क्लियर है? सही है? ऐसे नहीं कि खाली हाथ उठा देना, बनते नहीं हो लेकिन हाथ उठा देते हो। बाबा क्लियर कर रहा, बन सकते हैं ना, सुनते सुनते तो बन ही जाएंगे, ये भी पक्का है। डबल फॉरनर्स हाथ नहीं उठा रहे, वो लोग नहीं हाथ उठाएं, क्योंकि 1 सेकंड में नहीं बन पाते हैं। कोई भी आता है ना तो लगता है कि क्या करें, इसको कुछ जवाब दे दें, ऐसा होता है। टाइम लगता है क्या आपको उस समय? पूछ रहा है बाबा, टाइम लगता है उस समय? नहीं। अच्छा, जो समझते थोड़ा सा टाइम लगता है, 1 सेकंड में नहीं, थोड़ा टाइम लगता है, वो हाथ उठाओ। अब वो हाथ उठाओ सच्चाई सफाई से। तो बहुतों ने उसमें भी हाथ उठाया, अच्छा है, सच्चाई तो रखा ना। 1 सेकंड में नहीं बन सकते तो, लेकिन लास्ट घड़ी का पेपर 1 सेकंड में ही आना है। बाबा ये भी क्लियर कर रहा है। फिर क्या करोगे उस समय? 1 सेकंड में पेपर आया, आप फेल हो गए। अचानक आना है और सेकंड का आना है। हाथ उठाया, कोई हर्जा नहीं कि चलो अगले दूसरे सेकंड हम बन जाएंगे, उसमें हाथ उठाया कोई हर्जा नहीं, लेकिन पेपर 1 ही सेकंड का आएगा। और आप वो कुछ बोला और आप तुरंत स्थिर नहीं हुए ना, तो तुरंत वो बोलेगा देखो यही ब्रह्मा कुमारी है बोल देगा तुरंत, और उसके बाद आपको रियलाइज होगा हम क्या किए हैं।
होता है कि नहीं? तो महसूस किया, ये बहुत अच्छा है, परंतु यह अभ्यास करना ही है, करना ही है। बाबा ही लगा रहा है, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं, करना ही है, जोर दे रहा है बाबा। करना ही पड़ेगा नहीं, करना ही है, करना ही पड़ेगा बाबा बोल रहा है, तो ये नहीं, करना ही है। यह अभ्यास बहुत 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 आवश्यक है। 3 बार आज बहुत बहुत लगाया बाबा कि बहुत 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 आवश्यक है ये अभ्यास, कि कोई भी अचानक गाली देने आए, चुपचाप एकदम एकाग्र फरिश्ता बन जाए। चलो, फिर भी बाप दादा कुछ टाइम देते हैं। कितना टाइम चाहिए बताओ? कितने टाइम में ऐसा स्थिति बन जाएगा? आज से ऐसा ही पेपर का आह्वान करें, कोई आए हो गाली देने के लिए और हम स्थित हो जाए। हो सकता है विघ्नों का आह्वान हो सकता है। विघ्नों का आह्वान डर लगता है क्या? डर लगता है? विघ्नों का आह्वान कीजिए, क्योंकि परीक्षा यही देना है। सतयुग में फिर तो स्थान तय हो जाएगा। 2000 तक चाहिए। कितना टाइम लगेगा? 2000 उस समय 2000 पूरा चाहिए। 2000 में मुरली चला ना, तो इसलिए पूरा 2000 चाहिए। आप 2024 पूरा चाहिए, तो 24 तक आप लोगों ने चैलेंज किए, ढिंढोरा पीटा है, याद है, चैलेंज किया है। गोल्डन एज दुनिया आएगी या वातावरण बनाओगे? अपनी से आ जाएगा कि बनाएंगे? हम लोगों को बनाना है। चैलेंज किया है ना, तो इतने तक तो बहुत टाइम है। जितना स्व पर अटेंशन दे सको भी नहीं, देना ही है, दे सको भी नहीं। बाबा क्लियर कर रहा है, दे सको तो कर लेना, ये नहीं बोल रहा है बाबा, करना ही है 2024 तक। तो जैसे देह भान में आने में कितना टाइम लगता है? 2 सेकंड लगता है देह भान में आने। कोई अचानक से आप चल रहे हैं और आपका नाम कोई पुकार दिया, आप तुरंत पीछे मुड़कर देखते हैं, 1 सेकंड भी नहीं लगता है। तो देह भान में आना तो सहज हो गया है। जब चाहते हो, जब चाहते भी नहीं हो लेकिन देह भान में आ जाते हो, नहीं भी चाहते हुए देह भान में आ जाते हैं ना। जान रहे कि अभी कोई आवाज़ नहीं देगा, फिर भी मेरे नाम का कोई आवाज़ दिया, तुरंत पीछे मुड़ के देखते हैं, तो आ जाती हो। तो कितना टाइम लगता है? तुरंत 1 सेकंड भी नहीं लगा, आवाज़ दिया और तुरंत अटेंशन दे देते हैं। 1 सेकंड या उससे भी कम लगता है देह भान में आने में, उससे भी कम। पता ही नहीं पड़ता कि देह भान में आ गए। ऐसे ही ये अभ्यास बढ़ाओ कि ये पता ही नहीं चले कि हम फरिश्ता बन गए, ये पता ही ना चले। कुछ भी हो, क्या भी कर रहे हो, लेकिन यह पता ही ना पड़े मैं सोल कॉन्शियस हूँ, पावरफुल स्थिति में नेचुरल हो गया हूँ। ये स्थिति बनाओ, मतलब नेचुरल, मैं आत्मा हूँ। अपने आत्मिक स्थिति में नेचुरल में आ जाए। फरिश्ता स्थिति भी नेचुरल होना चाहिए। जितनी अपनी नेचर फरिश्तेपन की बनाओगे तो नेचर स्थिति को नेचुरल कर देगी। आपकी नेचर जो है फरिश्तेपन की, वो वातावरण को भी कैसा बना देगी? आत्मिक स्थिति का वायुमंडल तैयार कर देगी। तो बाप दादा कितने समय के बाद पूछेंगे आपसे रिजल्ट? बताइए, बाप दादा कितने समय के बाद पूछेंगे रिजल्ट? कितना महीना लेना चाहते हैं? ये बाबा क्लियर कर रहा है, आपसे ही टाइम मांग रहा है। बाबा टाइम नहीं दे रहा है, आपसे टाइम। कितने महीने के बाद आप रिजल्ट देंगे कि मेरा 100% अच्छा हो गया? सभी अपने अपने मन में चेक करेंगे। कितना समय चाहिए? बोलो बोलो, बाबा पूछ रहा है कितना समय चाहिए। मालती माता जी आप बोलिए कितना समय लेंगे? वहाँ तो बाबा बोला जयंती बोलो, तो यहाँ तो जयंती दीदी नहीं है, वहाँ तो बाबा बोला आप बोलिए। आरती बहन सभी का नाम ले रहे। प्रतिमा माता जी कितना समय लेंगे? कि 1 सेकंड भी कोई गाली दे रहा है तुरंत फरिश्ता स्वरूप, ये बच्चा है बाबा, बहुत अच्छा है। जिस समय बोले बाबा सब कुछ छोड़ दो, तो क्या बोलेंगे? हाँ बाबा मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा तो एक बाबा है। तो कितना समय चाहिए बताओ? फॉरेन की तरफ से आप बोलो, विदेशों की तरफ से आप बोलो, कितना समय फॉरेन वालों को चाहिए? जनक बोलो, दादी जी ने कहा आज की आज होगी बाबा, कल नहीं। देखिए दादी जानकी का कितना निश्चय था। तो आप लोग जवाब दे सकते हैं, क्या जवाब देंगे? प्रतिमा माता आज की आज होगा, आज के बाद शिकायत तो नहीं। अगर आज की आज है तो सभी फरिश्ते हो गए सभी फरिश्ते हो जाएंगे। नहीं, ये नहीं, ये शब्द नहीं। अगर जाएंगे तो कब तक? ये कब तक? कल आया है कभी? कल कर लेंगे बाबा, कल फिर आज में आ जाएगा, फिर बोलेंगे कल कर लेंगे बाबा। तो बाप दादा ने आज ब्रह्मा बाप का कौन सा संस्कार बताया?
फिर से याद दिला रहे बाबा, कौन सा संस्कार बताया ब्रह्मा बाप का? तुरंत दान, तुरंत दान महापुण्य, अभी अभी दान करो अपने विकारों का। बाप दादा का हर एक बच्चे से प्यार है, तो ऐसे ही समझते हैं कि एक बच्चा भी कम नहीं रहे। बाबा चाहता है मेरा एक भी बच्चा कम नहीं रहे। नंबरवार क्यों रहे? कोई भी माँ बाप चाहेगा कि मेरा बच्चा एक डीएसपी बन जाए और एक चोर बन जाए, ऐसा सोचेगा बाबा? नहीं। तो सभी नंबर 1 हो जाए, कितना अच्छा है, कितना अच्छा लगेगा। अच्छा, प्रशासक वर्ग आए हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन विंग के भाई बहनों से बाबा बातचीत कर रहे हैं। आपस में मिलकर क्या प्रोग्राम बनाया? ऐसा तीव्र पुरुषार्थ का प्लान बनाया कि जल्दी से जल्दी आप श्रेष्ठ आत्माओं के हाथ में यह कार्य आ जाए। विश्व परिवर्तन करना है तो सारी प्रशासनिक बदलनी है। बाबा कहता जो राजनीतिक सत्ता उसको भी हम लोगों को बदल देना है, सब कुछ सत्व प्रधानता में ले आना है। आज कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो धार्मिक सत्ता को भी बुलाते हैं, तो राजनीतिक सत्ता को बुलाते हैं, दोनों को बुलाते हैं ना। हम लोग देख कर ये अचरज खाते, अरे धार्मिक चीज हो रहा है, इन लोग तो राजनीतिक सत्ता को भी बुला रहे हैं, जबकि हम लोगों को दोनों को सुधारना है। तो कैसे यह कार्य सहज बढ़ता जाए, फैलता जाए, ऐसे सोचते रहो, प्लान्स बनाते रहो कि कैसे हम लोग क्या करें। जो भी कम से कम बड़े शहरों में निमित्त हैं उन्हों को तो पर्सनल संदेश देने का प्लान बनाया है। कम से कम यह तो समझें कि अब आध्यात्मिकता द्वारा परिवर्तन हो सकता है और होना ही चाहिए। किसके द्वारा परिवर्तन? आध्यात्मिकता द्वारा, आत्मा के ज्ञान के द्वारा परिवर्तन करना है। क्योंकि अगर देह के अनुसार सोचेंगे तो वो अलग सब अलग अलग हो जाएगा। आत्मा में सब एक बराबर है। तो अपने वर्ग को जगाना है, इसीलिए यह वर्ग बनाए गए हैं। तो बाप दादा वर्ग वालों की सेवा देखकर खुश हैं, परंतु यह रिजल्ट देखिए कि हर वर्ग वालों ने अपने अपने वर्ग को कहाँ तक मैसेज दिया है। अपने अपने वर्ग को बाबा जगाने बोला। कोई प्रेस रिपोर्टर वाले आते हैं, तो कोई साइंस वाले आते हैं, सबका अपना अपना विंग्स है। तो बाबा सबको एक एक बार डायरेक्शन दे रहा है। थोड़ा बहुत जगाया, वह साथी बनाया। कितना किया? थोड़ा बहुत जगाया या साथी बनाया? सहयोगी साथी बनाया अपने साथियों को। अब देखिए ये हर एक के लिए है। कोई अगर गृहस्थी है तो गृहस्थी को जगाना है, कोई कुमारी है तो कुमारी को जगाना है, कोई कुमार है कुमार को जगाना। इस तरह से भाई भाई को जगाएं, तो ये भी एक तरह का कार्य है हम जिन्स को जगाने का। तो ब्रह्मा कुमार नहीं बनाया, लेकिन सहयोगी साथी तो बनाया। ये दोनों चीज चेक करना है कि ब्रह्मा कुमार ने बनाया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन साथी सहयोगी तो बन जाए कि नहीं, कार्य अच्छा इन लोग कर रहे, चलो साथी बन जाती हूँ। तो सभी वर्गों को बाप दादा कह रहे हैं कि जैसे अभी धर्म नेताएं आए, नंबर 1 वाले नहीं थे, फिर भी स्टेज पर सब इकट्ठा तो हुए ना। ये इस बाबा देवी देवता कुल के बता रहे हैं कि वो नहीं है, लेकिन आए ना एक जगह और एक साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं। सब इकट्ठे हुए और सभी के मुख से निकला, हम सबको मिलकर आध्यात्मिक शक्ति को फैलाना। धार्मिक सत्ता उस समय आई हुई थी और राजनीतिक सत्ता दोनों मिलकर बोली कि हाँ हम लोगों को आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहिए। हर वर्ग वाले जो भी आए हो, उस हर वर्ग को वाले को यह रिजल्ट निकालनी है। हमारे वर्ग वालों में मैसेज कहाँ तक पहुँचा, ये देखना है कि हम अपने एरिया में, अपने वर्ग में कितना मैसेज फैला रहे हैं। दूसरा, पहला होमवर्क मिल गया कि अपने अपने हम जिन्स को जगाना है। दूसरा, आध्यात्मिकता की आवश्यकता है और हम भी सहयोगी बने, यह रिजल्ट हो। सामने वाला सहयोगी बने ऐसा नहीं, पहले आपको सहयोगी बनना पड़ेगा। उसको उसकी बुराइयों से निकालना ही सहयोग है। हम खुद निकले रहेंगे तभी हम दूसरों को सहयोग दे सकते हैं। तो रेगुलर स्टूडेंट नहीं बनते, लेकिन सहयोगी तो बना सकते हो ना, या बन सकते हो ना, ये तो कर सकते हो। ठीक है आप ज्ञान में नहीं आ रहे, लेकिन बहुत ऐसे बच्चे जो अभी देखिए यहाँ क्लास में नहीं आ सकते, लेकिन सहयोगी तो कुछ अंश तो बन रहे हैं ना। तो ये बाबा कहता है ऐसा बनाओ। तो अभी तक हर वर्ग वालों की जो सेवा की है, जैसे अभी धर्म नेताओं को बुलाया, ऐसे हर देश से हर विंग्स वालों को बुलाओ। पहले इंडिया में ही करो, पीछे इंटरनेशनल करना। हर वर्ग के ऐसे भिन्न भिन्न स्टेज वाले इकट्ठे हो और यह अनुभव करें कि हम लोगों को सहयोगी बनाना है। हम सभी लोगों को हमें सहयोगी बनाना है, कोई भी अछूता न रहे। देखिए अगर कोई नहीं भी ज्ञान में आ रहा, लेकिन अगर इस कार्य में कोई मददगार बन रहा है
ज्ञान में नहीं है लेकिन वो धन का सहयोग दे रहा, तो उसके धन के सहयोग से ही उसका भाग्य निर्माण हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों को सबको जगाना है। तो यह हर वर्ग की रिजल्ट अब तक कितनी निकली है, ऐसा कितनों को जगा है कि जो नहीं भी आ रहा तो उसका धन सफल करवा रहे हैं, किसी का तन सफल करा रहे, चलो समय पर चलो वहाँ सहयोग देना है। तो अब तक कितनी रिजल्ट निकाले हैं और आगे का क्या प्लान है, प्लान बनाए हो आगे क्या करना है। क्योंकि एक वर्ग एक एक को अगर लक्ष्य रख कर समीप लाओगे तो फिर सब वर्ग के जो समीप सहयोगी हैं ना, उन्हों का संगठन करके बड़ा संगठन बन जाएगा, बड़ा संगठन। आज तो देखिए फिर भी दीदियों का क्या हो रहा है ना, सेंटरों का, कि अपने अपने एरिया तक, अपने अपने सेंटरों तक हैं। और बहुत जगह तो ऐसा हो रहा है कि सारे बच्चे सेंटर में भी आए, सेंटर में भारी हो रही हैं दीदियाँ कि कैसे इसे संभलेगा। तो पुराने बच्चे छूट रहे, नए बच्चे आ रहे। बाबा कहता है ना, हर एक जगह एक निमित्त बना दो, और जैसे एक निमित्त बना वो 30 बच्चा 20 बच्चा को संभाल ले, तो फिर दूसरी जगह निमित्त बनाए। इस तरह से काम कितना आसान हो जाएगा। जगह जगह बैठा देंगे तो भारी तो नहीं होंगे कि कैसे संभाल रहे हैं, और जो निमित्त बना उसको आप ज्ञान दें। तो यहाँ पर अगर 20 बच्चा तैयार हुआ, तो अगर 20-20 बच्चा सब तैयार किया तो कितना हो जाएगा, 400 तो ऐसा ही हो गया, आपका कितना जल्दी बढ़ गया। और आप सोचेंगे 400 लोगों को हम ही करें, इसमें भारी हो जाएंगे। युक्ति रचना है कैसे बढ़ाया जाए, तो संगठन बड़ा बना के दिखाओ, और एक दो को देख करके उमंग उत्साह भी आता है, अरे वो कैसे करा, हम भी करेंगे, हम भी करेंगे। एक दो को उत्साह आएगा। अभी बटे हुए हैं, कोई शहर में कितने, कोई शहर में कितने, अच्छे अच्छे हैं, परंतु सब का पहले संगठन इकट्ठा करो, और सब का मिलकर संगठन मधुबन में करेंगे। मधुबन ऐसे तो माउंट आबू है, और दूसरा मधुबन कहाँ है। पहला मधुबन तो माउंट आबू है, दूसरा मधुबन कहाँ है। हमारे मन की स्थिति, मन में वैराग्य हो और सबके प्रति मधुरता हो। तो आज चारों तरफ के बच्चे आ रहे, किस लिए आ रहे, प्यार है। मधुबन भी है, वो भी एक मधुबन बनेगा ना, जहाँ सभी लोग इकट्ठे होंगे। तो ऐसे प्लान्स कुछ बनाया है सबको इकट्ठा करने का, तो बोलना हाँ जी बाबा बनाए ना। आज जितने भी लोग जुड़े हैं आएंगे, वहाँ सब एक दूसरे से मिलन मनाएंगे, प्यार भी रहेगा तो वैराग्य भी रहेगा। कोई मतलब है किसी से, किसी घर से नहीं। तो बना होगा जरूर। फॉरेन वालों को भी संदेश भेजा था कि बिखरे हुए बहुत हैं आप। अगर भारत में देखो तो अच्छी अच्छी सहयोगी हैं, आत्माएं जगह जगह पे निकली हैं, परंतु गुप्त रह जाती है। बहुत बच्चे अच्छे अच्छे निकलते हैं, लेकिन आप उसको निकाल नहीं पाते हैं, तो वो गुप्त के गुप्त रह जाती है। हम लोगों को समझना कि कौन सा बच्चा कैसा सेवा करना है, जो जिस रीति से है उसी रीति से बाबा कहता है ना, सेवा को बढ़ाओ आगे। उन्हों को मिलाकर कोई विशेष प्रोग्राम रखकर अनुभव की लेन देन भी करो, उसमें अंतर पड़ जाता है, समीप आ जाते हैं ना, तो पता चलता है सामने आने के बाद उनकी स्थिति क्या है। दूर में दूर का ढोल सुहावन लगता है, बोलते हैं ना। तो यहाँ भी सामने लाओ तो पता पड़ेगा क्या क्या कमी कमजोरी साथ में रहने पर। किस वर्ग के 5 होंगे, किसी के 8 होंगे, किसके 25-30 भी होंगे। संगठन में आगे से आगे बढ़ जाते हैं, उमंग उल्लास बढ़ता है। तो अभी तक सभी वर्ग वालों की सेवा हुई, उसकी रिजल्ट निकालनी चाहिए कि कितना अच्छा तैयार हुआ है बच्चे। तो ये देखना, सुना, सभी वर्ग वाले सुन रहे हो ना। अभी देखिए उस समय तो सभी वर्ग वाले, अभी हम लोगों को देखना है कि जहाँ जहाँ भी हम लोग को बच्चे तैयार किए उन सबको सुनना है, समझना है कि हम लोग एक बन कर रहें और एक जैसा फरिश्ता बनकर सब जगह वो सेवा का विस्तार करें। तो सभी वर्ग वाले जो आज विशेष आए हैं वो हाथ उठाओ। विशेष आए हैं, बहुत हैं। तो अभी रिजल्ट देना, कितने कितने, कौन कौन और कितना % समीप के सहयोगी हैं। बाबा के समीप के सहयोगी संगठन में विशेष सहयोगी हैं। तो फिर उन्हों के लिए रमणीक प्रोग्राम बनाएंगे, और अच्छा प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक है ना। मनोरंजन का भी प्रोग्राम बनाएंगे और भी सेवाओं का प्रोग्राम बनाएंगे। मधुबन वालों को खाली नहीं रहना, खाली मन शैतान का होता है, खाली नहीं रहना है। खाली रहना चाहते हो, कोई बैठना चाहते हैं सही नहीं, बिजी रहना चाहते हो ना, या थक जाते हो, थोड़ा थोड़ा आराम की ज़रूरत पड़ जाती है। बीच बीच में 15 दिन छुट्टी भी होती है, मतलब बाबा मिलन 15 दिन का छुट्टी में देता है ना बाबा।
तो परंतु प्रोग्राम के पीछे प्रोग्राम लिस्ट पहले तैयार हो जाना चाहिए कि 15 दिन के बाद कौन क्या भाव बोलना है, सबको समझाना है, कौन सा प्रोग्राम करना, बाबा पहले से ही तैयारी करने बोलता है। नहीं तो जब सेवा नहीं होती है तो दादी एक कंप्लेन करती, कंप्लेन बता दे क्या करती है, अलबेले आलस से पन में आ जाती हूँ। कहती है, सभी कहते अपने अपने गांव में चले जाएं, थोड़ा सा मिल कर आ जाते हैं, थोड़ा घूम कर आ जाते हैं, गर्मी छुट्टी है, अभी बहुत अलबेले पर में आ गए, गर्मी छुट्टी में गए, मुरली मिस कर दे रहे हैं। तो चक्कर लगाने जाएं, सेवा के भी चक्कर लगाने जाएं, इसीलिए बिजी रखना अच्छा है। चक्कर लगाने जाओ, अब गांव मायका ससुराल नहीं जाना है, अब गर्मी छुट्टी में नहीं जाना है, अब सेवा भाव से जाना। कहीं भी जाएं तो बिजी होंगे तो खिटखिट नहीं होगी, खिटखिट होगा बिजी रहेंगे तो, शांत मन में खिटखिट होता है, खिटखिट भी नहीं होगी। और देखो मधुबन वालों की एक विशेषता पर बाप दादा पद्मा गुना मुबारक देते हैं, 100 गुना भी नहीं, पद्मा गुना मुबारक देते। कौन सी विशेषता, किस बात पर देते? जब भी कोई आते हैं तो मधुबन वालों में ऐसी सेवा की लगन लग जाती है, जो कुछ अंदर हो छिप जाता है और व्यक्ति भाव दिखाई देता है। देखते हैं कितना सेवा करते, अंदर में है कड़वाहट, उसको दबा देते, नहीं पहले सेवा करना है, मिलजुल कर सेवा करना है, तो वहाँ कितना अच्छा सेवा होता है। अथक दिखाई देते सब, कितना एक दिन रोटी बनाइए तो बहुत बच्चे थक जाते हैं, वहाँ देखिए डेली प्रोग्राम हो रहा है और कितना उन लोग अथक होके करते हैं और रिमार्क लिख कर जाते हैं, हमने इतना सेवा किया। यहाँ तो हर एक फरिश्ता लग रहा है जो जाते हैं, यहाँ कितना अच्छा लगता है मधुबन में, कितना सफ़ेद सफ़ेद फरिश्ते हैं, बस अपने कर्म करते जा रहे हैं, सेवा करते जा रहे हैं, रिमार्क दे रहे हैं ना, नंबर दे रहे हैं हम लोग। तो यह विशेषता बहुत अच्छी है, उस समय विशेष विल पावर आ जाती है, सेवा की चमक आ जाती है चेहरे पर, कितना अच्छा लग रहा है। तो यह सर्टिफिकेट तो बाप दादा देता है, बच्चे नहीं, बच्चों के मुख द्वारा बाप दादा देता है कि आप लोग बहुत अच्छा सेवा कर रहे हैं, मुबारक है ना, हम सबको भी ये मुबारक लेना है। तो ताली तो बजाओ मधुबन वाले, ताली तो बजाओ। तो बाबा कहता है अभी ताली 2 हाथ का भी बजा सकते हैं। तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बाप दादा भी उस समय चक्कर लगाने आता है जब आप सेवा करते हो, किस स्थिति में सेवा कर रहे हो, हम कहीं ज़्यादा सेवा कर रहे हो, कम कर, ये नहीं, हमको ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करना है। आप लोगों को पता नहीं पड़ता, लेकिन बाप दादा सेवा के समय में चक्कर लगाते हैं कि कौन कैसे कर रहा है। यह तो विशेषता मधुबन की और आगे बढ़ती जाएगी। जो मधुबन बना ली अपने मन को, मन में वैराग्य और मधुरता, वो आगे से आगे बढ़ेंगे, ये गारंटी बाप दादा दे रहा है। अच्छा, मीडिया विंग्स, फॉरेन में मीडिया का शुरू हुआ है ना, बाप दादा ने देखा कि मीडिया में अभी मेहनत अच्छी की है, अभी अखबारों में निकलने शुरू हो गए हैं और प्यार से देते हैं, मतलब ज़बरदस्ती नहीं डाल दीजिए ना हम लोगों का खबर, ऐसा नहीं, प्यार से डाल रहे हैं ना खबर, तो मेहनत का भी फल मिल रहा है। अभी हम लोगों को भी मेहनत का फल मिल रहा है, क्यों? क्योंकि पहला जो आया ना प्रेस रिपोर्टर, वो डाला तो, लेकिन मतलब जो यहाँ सेवा किए हम लोगों की जगह में किसी और का नाम डाला गया था, उसके बाद तो भी बोले चलो कोई बात नहीं, जिसका भी नाम डला है बाबा का ही ना सेवा हुआ। दूसरी बार जो आया अपने मन से आया, और वो भी क्या किया कि वो हम लोगों का बहुत अच्छे से सेवा डाला, लेकिन दूसरा प्रेस रिपोर्टर क्या कर दिया था, नेता का जो आया था वो क्या किया, अपनी नेता का पूरा जो जो भाषण दिए थे उसका नाम कर दिया था कि ये ऐसे बोली, ये ऐसे बोली, हम लोगों का गायब कर दिया था, और अबर और बड़ा बड़ा रूप में ले लिया। तो अपनी सेवाओं को गुप्त कर दे, भले हम लोग सेवा कर रहे हैं, ये नहीं मेरा नाम क्यों नहीं छपा, ये नहीं, बाबा ऊपर से ऊपर बढ़ाते चला जाएगा। तो अभी और विशेष अखबारों में, टीवी में किसी ने भी परमानेंट थोड़ा समय भी दे दिया, रोज चलता है ना, तो ये प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, ये प्रोग्रेस अच्छी हो रही है, सभी को सुनने में अनुभव होता है। ऐसे अखबार में विशेष, चाहे सप्ताह में, चाहे रोज, चाहे हर दूसरे दिन एक पीस टुकड़ा मुकर्रर हो जाए, या आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का मौका उस समय पेपर में, आप तो टीवी ये समय सब में आ रहा है, तो ऐसा पुरुषार्थ करो। वैसे सफलता है, कनेक्शन भी अच्छा बढ़ता जाता है, लोगों से जान पहचान बढ़ रहा ना सबसे, और अपने आप लोग सहयोगी बन रहे हैं। तो अभी कुछ कमाल करके दिखाओ अखबारों की, अब तो हम लोगों को टीवी में भी आना है बाबा, है ना, कर सकते हैं ना, हो रहा है। ग्रुप कर सकता है, हाथ उठाओ, ये पूरा ग्रुप कर सकते हैं ऐसा सेवा कि थोड़ा बहुत कर लिए हो गया, पूरा 100% सेवा देना है, हाँ करेंगे, यही आवाज़ निकला।
उमंग उत्साह है तो सफलता होगा ही होगा, ये निश्चित है। क्यों नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? आखिर तो समय आएगा जो सब साधन आपकी तरफ से यूज होंगे, लोग खुद देगा साधन। हाँ हाँ, सब आ जाएंगे। आज बोल रहे हैं वो भाई कि बहुत सारे प्रेस रिपोर्टर आ जाएंगे, बहुत सारे आ जाएंगे। आज हम लोग को कुछ नहीं, अपने आप हो रहा है। तो ऑफर करेंगे आपको, ऑफर करेंगे कुछ दो, कुछ दो, मदद लो, मदद लो। वो बोलेंगे कुछ दो मतलब शांति दो, और बोलेंगे कि मदद लो। अभी आप लोगों को कहना पड़ता है सहयोगी बनो, फिर वो कहेंगे हमारे को सहयोगी बनाओ। सिर्फ ये बात पक्की रखना, फरिश्ता फरिश्ता फरिश्ता, खुद के लिए फरिश्ता, ब्राह्मण आत्माओं के लिए फरिश्ता, अज्ञानी आत्माओं के लिए फरिश्ता, तीनों रूप में फरिश्ता बनना। ऐसा नहीं केवल अपने लिए फरिश्ता या ब्राह्मणों के लिए फरिश्ता, नहीं, तीनों रूप में फरिश्ता। फिर देखो आपका काम कितनी जल्दी होता है। बोलते अज्ञानी है, ये तो विकारी है, आप फरिश्ता कहाँ, आप तो उसको श्रापित कर दे रहे हैं। ये कभी नहीं बोलना है। तो कितना जल्दी काम हो जाएगा, पीछे पड़ना नहीं पड़ेगा फिर। लेकिन परछाई के समान वो आप ही पीछे आएंगे। बस सिर्फ आपकी अवस्थाओं के रुकने से रुका हुआ, आपकी अवस्था मजबूत नहीं है तो रुका हुआ रहता है कार्य। आप अपनी अवस्था को मजबूत कर दे, देखिए सब कुछ अपने आप होगा। एवर रेडी बन जाओ। एवर रेडी मतलब हर वक्त मैं तैयार हूँ। बाबा ने कहा बच्चे ये करो, हाँ जी बाबा, हाँ जी बाबा। तो स्विच दबाने की देरी है बस। अच्छा कर रहे हैं बाबा और करेंगे बाबा। चारों ओर के देश विदेश के साकार रूप में या सूक्ष्म रूप में मिलन मनाने वाले सर्व स्वराज अधिकारी आत्माओं को सदा इसी श्रेष्ठ अधिकार को अपने चेहरे और चलन से प्रत्यक्ष करने वाले विशेष आत्माएं, सदा बाप दादा को हर कदम में फॉलो करने वाले, सदा मन को स्वच्छ और बुद्धि को क्लियर रखने वाले ऐसे स्वतः तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा साथ रहने वाले, साथ चलने वाले डबल लाइट बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। वरदान है आज का, साधनों को निर्लेप व न्यारे बन कार्य में लगाने वाले बेहद के बैरागी बनो। निर्लेप मेरा इससे कोई मतलब यूज करे तो भी ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। बेहद के बैरागी अर्थात किसी में लगाव नहीं होना चाहिए। सदा बाप के प्यारे, कहीं पानी ठंडा भी मिलेगा तो कहीं पानी गर्म भी मिलेगा। मौसम कभी गर्मी का भी रहेगा तो ठंड, बहुत गर्मी है कैसे करेंगे आप, फिर आपको पंखे का आदत है, एसी का आदत है, आप सेवा नहीं कर पाएंगे। इन सब साधनों से परे, बहुत गर्मी है कैसे आएंगे, नहीं, प्रकृति हमारी परीक्षा लेगी फिर नतमस्तक हो जाएगी। तो यह प्यारापन ही न्यारा भी बना देता है। बाप का प्यारा नहीं तो न्यारा भी नहीं बन सकती हो। लगाव में आ जाओगी तो बाप का प्यारा क्या, हर परिस्थिति में अपनी स्थिति ऊंची हो जाए। जो बाप का प्यारा है वह सभी आकर्षणों से परे अर्थात न्यारा होगा। इसको ही कहते निर्लेप स्थिति। कोई भी हद के आकर्षण की लेप में नहीं आने वाले, कोई भी हद के आकर्षण में नहीं आने वाले। रचना व साधनों को निर्लेप होकर कार्य में लगाओ। ऐसे बेहद के बैरागी ही राज ऋषि हैं। राज ऋषि का भी डेली निरंतर ये विस्तार दिया जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है राज ऋषि क्या कैसे बनना है। स्लोगन है, दिल की सच्चाई सफाई तो साहब राजी हो जाएगा। दिल की सच्चाई और साहब राजी हो जाएगा। जितना दिल का सच्चाई और सफाई रखेंगे उतना साहब राजी होगा और मुराद हासिल होगा। जो भी मुराद करेंगे वो हासिल हो जाएगा। ओम शांति।